तो कैसे हो मेरे छोटे और भाइयों बहनों। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगली वाली वीडियोस में कि आपको मैं डेली का डेली एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन आपको वीडियो रोज़ प्रोवाइड करूँगा। तो वैसे ही फिर से लेके आ गया नितिन वर्मा बायोलॉजी वाले चैनल में। आज टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो देखो कोई बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से होंगे, सीबीएसई बोर्ड से होंगे, बट देखो मैं दोनों चीज़ें लेके चलूँगा। अब यूपी बोर्ड वालों को सीबीएसई मतलब उनको इंग्लिश भी ज़रूरी होगी, तो उनको मैं दोनों के लिए सही रहेगा कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएं, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएं। इस वजह से मैं दोनों चीज़ों को लेके चलूँगा। बट अगर मैं सीबीएसई से लेके चलूँगा तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको मैं समझता हूँ, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। तो जो जिस दौर से गुजर सकता है वो चीज़ों को अच्छी तरीके से जानता है। तो मैं उन अपने दोस्तों के लिए, बट आप लोग यूपी बोर्ड वाले बच्चों, आपके लिए जैसा ये है कि आप लोगों को भी इंग्लिश मीडियम इंग्लिश से पढ़ना जरूरी है। बट आपको अभी लगेगा हम यूपी बोर्ड से कुछ नहीं भाई, सब यही होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, वो जो चैनल था नितिन वर्मा बायोलॉजी वाला चैनल, उससे मैंने दूसरा एक चैनल बनाया है नितिन वर्मा बायोलॉजी वाला, उसमें ये वीडियो प्रोवाइड होंगी। ठीक है, और डेली का डेली प्रोवाइड होंगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो ये बॉडी फ्लूइड क्या होता है, बॉडी में हमारे फ्लूइड क्या है। अच्छा आप ये बताइए हमारी बॉडी में फ्लूइड क्या है। फ्लूइड होता है तरल पदार्थ। देखो यानी फ्लूइड हमारा हो गया, ब्लड हो गया। जैसे सर्कुलेशन साइकिल होता है, साइकिल लाने ले जाने का काम होता है। ठीक है, अब फ्लूइड में आता है जैसे ब्लड आता है। ये ब्लड है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो पहली बात तो इसका कलर आ गया, इसका कलर होता है रेड होता है। ठीक है, अब रेड किस वजह से होता है। अरे भाई हीमोग्लोबिन अब हीमोग्लोबिन में क्या ऐसा पाया जाता है कि जिस वजह से ब्लड हमारा रेड होता है। अरे भाई आयरन पाया जाता है, आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है। अब बोलो इसका पीएच कितना होता है, पीएच मान, इसका पीएच मान होता है 7.4। अब देखो 7.4 किस वजह से, देखो हम तुमको बता दें 0 से लेके ये, ठीक है। अब ये 7 होता है, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट। अब ये हमारा इधर होता है एसिडिक होता है, इधर होता है बेसिक। अब बेसिक को हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं, तो यानी एल्कलाइन होता है, यानी स्लाइटली यानी हल्का एल्कलाइन, यानी 7.4 यहाँ कुछ आएगा, यहाँ आएगा 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब देखो ब्लड के बारे में हो गया, ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन हो गया। अब देखो जैसे स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं। देखो हिमाटो जैसे हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ऐसे ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी मुझे लग रहा है हिमेटोलॉजी होता है। ठीक है, ये कि ऐसा आएगा नहीं, बट मैं लिख दे रहा हूँ, जो हम डिटेल से पढ़ेंगे इस वजह से मैं लिख रहा हूँ हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड। अब बोलो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। देखो अब ब्लड में क्या होता है, अब ब्लड में होता है 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आता है प्लाज्मा, नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया, और नंबर 3 फ्लूइड मैट्रिक्स। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट हो वो लिख लीजिए, फिर इसे रब करता हूँ, फिर हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो वो लिख लीजिए, और बाकी हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने लिखा। अब जिसे इसमें इंपॉर्टेंट था, इसका पीएच मान हो गया, बाकी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, बाकी मैं प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्लाज्मा हाँ मात्रा को ये ब्लड में पाया जाता है 55%। कलर आप पूछते हैं, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है पेल येलो, पेल येलो होता है, ठीक है। और ये गाढ़ा चिपचिपा होता है, गाढ़ा चिपचिपा, ठीक, गाढ़ा चिपचिपा। अब इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं एंड क्या क्या पाया जाता है? H2O यानी जल, ये मेजर प्रोटीन, फ्लूइड मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स देखो, ये पाया जाता है 90 से 92% और ये पाया जाता है 6 से 8%। ये कुछ पॉइंट में पाया जाता है, यानी बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो प्रोटीन, मेजर प्रोटीन में भी 3 प्रोटीन्स होती हैं। मैंने अपनी ट्रिक से याद रखी, बट आप अपनी ट्रिक से याद करिएगा। मैंने अपनी ट्रिक से याद रखी यानी फागा। मैंने अपनी ट्रिक आज याद करने की ट्रिक होता है, मैंने आपको बता दिया फागा। फागा एफ का मतलब फाइब्रो, फाइब्रोनोजिन ग्लोबिन एल्बुमिन। अब इनके काम क्या होते हैं? देखो फाइब्रोनोजिन क्या होता है? देखो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। जैसे कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे हमको बाहरी से चोट लग जाती है, बाहरी तरफ से हमारी ये जो स्किन होती है इंजर्ड हो जाती है, चोट लग गई, ब्लड निकलने लगता है। अब अगर हमारा ब्लड कंटिन्यू निकलता रहेगा तो क्या कहते हैं, एक समय ऐसा है कि हमारा पूरा ब्लड निकल जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि हमारी डेथ हो सकती है। बट ऐसा ये जो फाइब्रोनोजिन होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है कि हमारी ऊपरी परत पे ये क्लॉटिंग बनाता है। क्लॉटिंग मतलब होता है रुधिर का थक्का बनना, यानी जमना होता है, ये उसका काम करता है। यानी ये होता है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अब जो ग्लोबिन होता है, ये सेल्फ डिफेंस में काम आता है। सेल्फ डिफेंस में एक्सप्लेन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो सेल्फ डिफेंस, जब कोई इंसान अल्कोहल पी लेता है, अल्कोहल तो उसे इधर उधर जाता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, मतलब गिरता है, उठता है, तो वो सेल्फ डिफेंस के काम आती है। अब जो एल्बुमिन होता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को काम करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी ये H2O को हमारे ब्लड से जोड़ता है। अगर हमारे ब्लड से नहीं जोड़ेगा तो हमारे ब्लड में वाटर का लॉस होगा, जिससे कि बहुत सारी डिजीज हो सकती है। एक समय ऐसा होगा कि उसमें भी हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये जो एल्बुमिन होता है, ये ऑस्मोटिक यानी ब्लड से H2O को जोड़ता है, ठीक है। अब ये लिख लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट हो, बाकी हम आगे बताते हैं। और क्या था? नहीं, ये फ्लूइड मैट्रिक्स उसमें आता है, यहाँ पे था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स और मुझे लग रहा है न्यूट्रिएंट्स थे
न्यूट्रिएंट्स, हाँ लिख लीजिए बस, कुछ तो मुझे लग रहा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हो गया। और मिनरल्स, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स में होता है हमारा, आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी फैटी एसिड। अब मिनरल्स में आ गया सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आ गए। इसमें जो जो ना समझ में आए वो कमेंट में आप कमेंट कर दिया करें तो उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं जिसमें आपके डाउट होते हैं कि कुछ साफ नहीं दिख रहा है कुछ, बाकी मैं अपने हिसाब से तो लिख रहा हूँ, बाकी जो हो तो बता दिया करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में। प्लाज्मा हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट में चलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, ये हमारे ब्लड में 45% पाए जाते हैं। 45% पाए जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में। इसमें आता है RBC, WBC, प्लेट्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ये थ्रम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट। ठीक है, अब RBC रेड ब्लड सेल और WBC वाइट ब्लड सेल। RBC ये कलर होता है रेड, नंबर 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, RBC। और इसकी जब RBC इंक्रीज कैसे होती है, RBC इंक्रीज होती है स्ट्रेस से। जब हम चिंता करते हैं कोई चीज़ को लेके, स्ट्रेस हो गई। और एक्सरसाइज, और जब हम कभी ऊंचे स्थानों पे जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तब RBC की संख्या इंक्रीज होती है। अब RBC डिक्रीज कब होती है, देखो फीमेल्स में हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल और रेस्ट जब करते हैं, दो चीज़ों में RBC संख्या डिक्रीज होती है। अब RBC का जो शेप होता है और वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बता रहे हैं। बाकी इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए।
आरबीसी शेप। जब हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन जब इन मैच्योर में इसमें न्यूक्लियस यस प्रेजेंट होता है, बट जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो इसका शेप होता है बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव होता है। अब इसमें अब देखो बर्ड्स में, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, शेप होता है बाइकॉनकेव। होता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं एक जो कैमल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, शेप होता है ओवल, अंडाकार, ठीक है। बस इतनी चीज़ें इसमें बताएंगे, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और जो ना समझ में है वो कमेंट जरूर कर दिया करें। कमेंट से ये होता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया, तो उससे मुझे थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो को बस यहीं करते हैं एंड, क्योंकि मुझे यार थोड़ा सा काम है, मेरी आज क्लास है, थोड़ी सी तो जल्दी से है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अगली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।